मैंने कहा सवेरे कि धर्म को जाने, अपने अंदर जो धर्म है उसको जाने। धर्म में खड़े हैं, जो आदमी धर्म में खड़ा है उसकी इतनी शक्ति होती है अंदर से, उस धर्म को जानिए। हाँ, कितना सुंदर, हम धर्म में खड़े। जो अधर्म में खड़ा है उससे हमारा कोई मुकाबला थोड़ी, वो तो अधर्म में ही खड़ा, हम तो धर्म में खड़े हुए हैं, हमारा तरीका ही और है। जो धर्म में खड़ा है उसका तरीका और होता है, और जो अधर्म में होता है उसका और होता है। धर्म वाले अधर्म वालों के साथ अपना मेल जोड़ ही नहीं सकता। हमें हाँ तकलीफें हो रही, परेशानी हो रही, लेकिन हम तो अपने धर्म पे खड़े हुए ना, वो सबसे बड़ी चीज। अपने शक्ति को अंदर जानो जो सिर्फ धर्म स्वरूप है, और धर्म कुछ नहीं सिर्फ प्रेम है, और जब प्रेम ही सब कुछ है तो क्षमा उसका एक अंग ही हो जाता है। कितना कौन जुल्म कर सकता है, देखते हैं हमारे प्रेम क्या, कितना कौन दुष्टता कर सकता है, कौन कितना घर का भेदी होगा, कौन कितनी तकलीफ देगा, कौन कितनी कृतज्ञता करे, करने तो प्यार के आगे सब चीज टूट जाए। यही एक तरीका कल युग में बैठता है, और तो मेरी कुछ समझ में नहीं आता। अगर आप सोचते पुराने कोई तरीके इस्तेमाल करें तो हो नहीं सकता। उसका एक कारण आप लोग जान लीजिए, मैंने पहले भी बताया और अब फिर बता रही कि पूर्णतया साधु और पूर्णतया संत संसार में नहीं है। हर एक संत साधु में भी इन लोगों ने एक एक राक्षस छोड़े, आपके चित्त में घुसे हुए हैं वो लोग। बात समझ में आई? अगर कोई साधु ही सिर्फ हो तो ठीक है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, पर साधु के साथ एक दुष्कृत बैठा हुआ है तो बहुत ही प्रेम से उसको अलग हटाना पड़ेगा कि नहीं। कितना कठिन काम है बताइए। आप साधुता में खड़े हैं कि दुष्टता में खड़े, या आप पर निर्भर है। लेकिन आप अगर साधुता में खड़े हैं तो अगर कोई दुष्टता चिपक रही तो उसको हटा भी सकते। लेकिन आज ऐसा शुद्ध जीव कितने हैं संसार में बताइए? डिग्रीज का फर्क। और जो लोग साधुता की ओर जा रहे हैं साधुता को बटोरे, उनको उन लोगों से मतलब नहीं रखना चाहिए। जो असाधु है वो असाधु है, जो चोर है, बिलंदर है, उसका हमसे क्या मुकाबला भाई? वो चोर ही है और हम यही, हम वो नहीं हो सकते, वो ये नहीं हो सकता, हम सबसे कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता है। वो तो दूसरी लाइन पे चल रहा है, हम तो दूसरी लाइन पे चल रहे हैं। और धर्म में ही जागना सहजयोग का लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं सहजयोग का, सीधा हिसाब किताब है इसका। सहजयोग का इस सब चीजों से बिल्कुल ही संबंध ही नहीं होता है। अपने धर्म में जागना है, अपने प्रकाश को पाना है, अपने को जानना है। कोई कहता माता जी क्या करें, चक्र को ऐसा चढ़ाए कि उंगली ऐसा घुमाए कि वैसा करें। सारे ये घुमाने फिराने में आदि गतियां हैं, प्राइमोर्डियल मूवमेंट्स हैं ये सारी, जो मैं आपको बता रही। आदि गतियां हैं प्राइमोर्डियल जो बनाई गई, लेकिन उसका अर्थ तभी होगा कि शुद्ध तरीके से चीज का प्रवाह होना। अंदर से अगर मिक्स्ड चीजें प्रवाहित है तो आप जब हाथ घुमाते हो तो उसके साथ मिक्स भी घूम रहा है। क्षमा के सिवाय शुद्धता अंदर नहीं आ सकती, और जब शुद्धता आएगी तो प्रकाश धर्म का फैलेगा, शुद्ध निर्मल। अर्थात जिसके पास धर्म है उसको प्रकाश में आना होगा, बोलना होगा, बताना होगा, लेकिन उसके हर व्यवहार में खुद उसको सोचना चाहिए कि धर्म दिखाई दे रहा है कि अधर्म दिखाई दे रहा है। इससे पहले, रियलाइजेशन से पहले मैं आपको लेक्चर देती तो बहुत गलत काम हो जाता, क्योंकि कंडीशनिंग होता है। और यही बात है कि सारे साइकोलॉजिस्ट ने धर्म को खत्म कर दिया और बता दिया कि जितने भी धर्म ये सिखाते ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो, इससे कंडीशनिंग माइंड का होता है। ठीक बात, लेकिन अब नहीं होने वाला। अब जो भी आप चाहेंगे अपने मन से कर सकते हैं। देयर विल बी नो कंडीशनिंग एट ऑल, क्योंकि ईगो और सुपर ईगो के बीच में आपका चित्त ला के खड़ा कर। धर्म खुद ही उठ रहा है आपके अंदर, आप नहीं उठा रहे, उसका मार्ग आपने रोक लिया। और जो भी लौकिक जाना है आपने, जो कुछ भी लौकिक जाना है संसार में, ऐसा है वैसा है वैसा है, उससे आप अलौकिक का तौल नहीं कर सकते, अलौकिक का मूल्य उससे आप नहीं जोड़ सकते। या अलौकिक की बात मैं कर रही हूँ, आप लोग लौकिकता से उसको देखें। लौकिकता के 3 डायमेंशन खत्म हो चुके, चौथे डायमेंशन में जिसको घूमना है गहराई से, गंभीरता से, चौथे डायमेंशन में चलने की बातचीत मैं कर रही हूँ। लौकिक चीजों से आप अलौकिक चीज का मूल्यांकन नहीं कर सकते। क्या सताया लोगों को? कुछ भी नहीं सताया। हम तो कहते हैं हम तो आराम से हैं। जैसे जैसे हमने अपनी अपनी तकलीफें देखी, जैसे जैसे लोग हमने देखे हैं कि उनके लिए जोड़े से गालियां नहीं मिलेंगी, आप जोड़े से उनका वर्णन नहीं मिल सकता, ऐसे ऐसे महादुष्ट। लेकिन समाज की स्थिति बहुत अच्छी है आज, और आपकी भी स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन अपने ही साथ छल कपट नहीं करो, अपने ही साथ छल कपट नहीं करो, सीधा हिसाब। सहयोग के साथ जो भी आप करें वो आप अपने ही साथ करें, हिसाब ये जोड़ लीजिए। हाँ, सत्य का तो एक रूप है, वो है श्री मां के चरण। सत्य का तो एक रूप है, वो है श्री मां के चरण। छोड़ के बाकी आओ मिलकर पूजे उनके चरण कमल। सहजी सहज बढ़ाए जा, सहजी सहज बढ़ाए जा, सहजी सहज बढ़ाए जा, सहजी सहज बढ़ाए जा। श्री मां से तू आशीष लेकर